हम सेम एक्शन लेते हैं लेकिन अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है एक बेवकूफ आदमी का, एक बेवकूफ इंसान का, कि वो सेम एक्शंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं बट एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अब की बार कुछ अलग आ जाएगा। जैसा करोगे वैसा ही आएगा। इस बात को बारीकी से समझना होता है। दिस इज द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, कि उसको समझ आना चाहिए कि अगर मैंने कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलने वाला। ऐसा बहुत लोग नहीं करते हैं, इल्यूजन्स में जीते हैं। मान लो कोई बिजनेस ट्राई किया करने का और वो फेल हो गया, तो बजाय ये सोचने के कि वो क्यों फेल हुआ, अगली बार दोबारा से मेरी वीडियोस लगा ली, चार्ज अप हो गए कि तुझे करना है करना है करना है करना है करना है, चार्ज अप होते चले जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। दोबारा ट्राई कर रहे हैं एक और बिजनेस करने का, वहां भी फेल हो रहे हैं। तीसरी बार कर रहे हैं, वहां भी फेल हो रहे हैं। चौथी बार कर रहे हैं, वहां भी फेल हो रहे हैं। हर बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इस बार तो पता नहीं क्या हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो रही है कि वो अपने एक्शंस को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं बार बार, मतलब सेम गलती को बार बार रिपीट करना, ये बेवकूफी की निशानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ उल्टा सीधा खाने की आदत पड़ी हुई है, तो जब तक वो खाते रहोगे बॉडी में गड़बड़ होती रहेगी। अब जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। टेम्पररी बेसिस पे ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक वो खाते रहोगे तब तक गड़बड़ होती रहेगी। तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा यहां पे? सर एक्शन, अपने एक्शंस को, यानी अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। या ये कह लो, अगर इसको एक वर्ड में बोला जाए, अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी एक्चुअल में हम खुद की आदतों को बदलने के ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि खुद की आदत को बदलने का मतलब क्या? एक बहुत बड़ा पेन और एक बहुत बड़ा एफर्ट। एक्चुअल में अगर एफर्ट, अगर आप ध्यान से समझोगे एफर्ट की डेफिनेशन वो क्या है, अगर अपनी आदतों को बदलना नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फिटनेस है तो ईटिंग हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए विच गिव्स यू फिटनेस। तो पहला साइन हमको क्या मिला कि हम सेम एक्शंस ले रहे हैं लेकिन डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये है पहला। दूसरा क्या है कि हम एक्शंस तो ले रहे हैं बट सही डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। अब सही डायरेक्शन में क्यों नहीं लेते हम एक्शंस? ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे फंडा क्लियर होगा। कुछ लोगों के अंदर ना करने का कीड़ा होता है, वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी वीडियोस रोल प्ले कर रही होती है। मेरी कुछ वीडियोस देख ली ऊपर ऊपर से, डीपली नहीं समझा, क्योंकि एक है उसकी डेप्थ को आप समझने की कोशिश करो, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऊपर ऊपर से वीडियोस देखी या और कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखी या थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी, बस चार्ज अप हो गए हैं एक्शन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, एकदम से कोई वीडियो देखी और जिम जाने के लिए चार्ज अप हो गए हो, और एकदम से गए जा करके 50 किलो उठाया, उसके बाद में हो गई स्लिप डिस्क, उसमें 5 साल के लिए बिस्तर पे पड़े हुए हैं। आप अभी हंस रहे हो, ऐसे बहुत लोग हैं। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, आंखें खोल करके, आपको नजर आ जाएंगे ऐसे लोग। तो मैं आपको अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूं, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है वो वीडियो देख ले, इसे देखता नहीं है। वो कहावत सुनिए ना, घर की मुर्गी। हाँ, अब उस बंदे की क्या बात है जो मैं सेकंड साइन की बात कर रहा हूं? वो क्या है कि हम एक्शंस तो बहुत ले रहे हैं, बहुत बड़े लेवल के एक्शंस ले रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझना। वो जो एक्शंस है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। अब वो सही डायरेक्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि हम एरोगेंट हैं। दिस एरोगेंस इज द साइन ऑफ अ फूलिश पर्सन। ये डायलॉग आपने सुना होगा, मुझे मत बताओ, मुझे पता है, बड़ा कॉमन डायलॉग है। इनफैक्ट ये जो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूं, उसमें इतनी पॉजिटिविटी है, आप मेरी जो पॉजिटिविटी है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो, इतना पॉजिटिव है वो बंदा। मतलब जब भी उससे बात करो, अरे यार संदीप तू देखना मैं ये करूंगा, मैं कहो भाई तूने तो मुझे भी चमका दिया, इतना कुछ करने वाला है तो। और वो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट जो था वो भी सब हाथ से गया, उसके ऊपर लोन आ चुका है, बहुत बड़े अमाउंट का लोन। और जब वो बिजनेस कर रहा था तब मुझे साफ नजर आ रहा था कि वो बिजनेस फेल होने वाला है। सर आपने बताया नहीं। मैंने पूरी कोशिश करी बताने की, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं था सुनने में, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव था और उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, जबकि एक्चुअल में उसको नहीं पता, क्योंकि उसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। बट उसको ये गलतफहमी हो गई कि मुझे पता है,
दिस इज अ वेरी बिग ट्रैप। हमें यह नहीं पता है कि कहां दिमाग को खुला रखना है और कहां बंद करना है। मतलब ये जो दूसरा साइन है वो क्या है फुलिशनेस का? दिमाग बंद हो जाए वहां पर जहां पर दिमाग खुला होना चाहिए। जहां पर हमें सीखना है वहां पर जाकर के हम बोल दें कि हमें तो पता है, तो कोई क्यों आपको कुछ बताएगा। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो मुझे कोई भी मिल जाता था ना जो बिजनेस पे एक लेवल पे है, तो मैं उसको पकड़ करके बैठ जाता था जब तक कि वो बंदा पक ना जाए पूरी तरीके से। जब तक वो ये ना बोल दे कि बस भाई बहुत हो गया, अब तू जा, भाग यहां से। उसको पकड़ के बैठा रहता था, उससे पूछता रहता था, अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मैं ये कर रहा हूं, ये ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसे है, वैसे है, ये वो। और जो भी वो वहां पे उस डिस्कशन में जो भी होता था, वहां से जो मैं सीखता था, आकर के फटाफट से एक पेपर पेन लेकर के लिखता था कि आज मैंने इस कॉन्वर्सेशन से क्या सीखा, और जो भी मेरा प्लान होता था उसमें चेंजेस करता था, तब जाकर के सक्सेस मिली है। एक है रियलिटी, एक है आपका बिलीफ। आपका बिलीफ क्या कह रहा है कि नहीं मुझे पता है कि मैं सही ट्रैक पे हूं। आपको पता है कि आप सही ट्रैक पे हो या आप एक्चुअल में सही ट्रैक पे हो? आपको ऐसा लगता है या आप एक्चुअल में सही ट्रैक पे हो? ये कैसे पता लगता है? किसी ऐसे बंदे से इंटरैक्ट करके जो उस रास्ते पे चल चुका है। यानी जंगल में आप कोई रास्ते पे भटक रहे हो तो पता कैसे लगेगा कि आप सही ट्रैक पे हो? जब ऐसे किसी बंदे से आप बात करोगे जो वहां के सारे रास्तों को जानता है, उससे इंटरैक्ट करोगे तब पता लगेगा ना। उससे इंटरैक्ट क्यों करोगे? जब आपको खुद पे डाउट होगा तभी तो पूछोगे। व्हेन यू आर श्योर कि नहीं मुझे तो पता है मैं जो कर रहा हूं वो सही है, तो क्यों पूछोगे? बहुत लोग नहीं पूछते हैं। इसको ईगो बोलते हैं, इसको एरोगेंस बोलते हैं कि ये मुझे क्या सिखाएगा, ये मुझे क्या बताएगा, ये कौन होता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता, मैं जो करूंगा वो खुद करूंगा। ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। इसको हम स्ट्रेंथ समझते हैं जबकि ये वीकनेस है। मैं वो मैं, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये वीकनेस है। और जिसको हम वीकनेस समझते हैं वो स्ट्रेंथ है। वीकनेस हम किसे समझते हैं? कि हमें खुद पे डाउट हो रहा है कि यार मुझे नहीं पता मैं क्या। मतलब जो एक्चुअल में बेवकूफ लग रहा है वो समझदार है, वो बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ कौन लग रहा है? जो बेवकूफ बन करके बैठा हुआ है और पूछ रहा है, सबसे जाकर के कोई ना कोई सीख रहा है। तो जो भी सीख रहा होता है या जो पूछ रहा होता है वो तो बेवकूफ ही लगेगा ना। जो बता रहा होता है वो बड़ा समझदार लगता है।